क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ज्यादा ड्रामा मत करा। तेरी बहन ने पूरे 10,000 लिए मेरे से। दीदी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना जैसे समझने की? हाँ, मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे तो जाना, चली जा। जब दुनिया के धक्के खाएगी ना तब वापस उल्टे पैर यहीं पर आएगी, समझ में आया? हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। आज का दिन तुमसे ज्यादा मेरे लिए खास है, क्योंकि अगर तुम पैदा नहीं होती तो मेरी जिंदगी में प्यार की जगह सूनापन होता। लव यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और अब कॉलेज में मिलते हैं। बाय। कोमल जल्दी से उठ जा, चाय पी ले। तैयार हो जा। दी एक मिनट दी। तारीख क्या है? क्या तारीख है आज? 16 तारीख है आज। 16 तारीख है। हाँ, बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख है आज। भर दूंगी मैं। तू ना जल्दी से नहा के तैयार हो जा। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डॉल। कितनी प्यारी लग रही है आज तू। किसी की नजर ना लगे तुझे। आज भी हम तुम्हारा केक काटेंगे। क्या बात है, केक भी है? हाँ तो तुझे क्या लगा मैं तेरा बर्थडे भूल जाऊंगी? आपको याद था फिर भी आपने मुझे तंग किया। अगर तंग नहीं करती तो ये सरप्राइज और खुशी कैसे देखती मैं? अरे अच्छा, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। कितनी प्यारी है ना? मुझे पहनाओ। आज हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितनी बार कहा है यहाँ फोन करके बार बार परेशान मत किया करो। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। किरण प्लीज मेरी बात समझो, मेरी मजबूरी को समझो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। हेलो किरण। क्या हुआ जी? कुछ नहीं। बोलो ना किसका फोन था? काजल का। भगवान जाने उसे कौन सी बीमारी हुई है। कह रही है कि उसके पास ज्यादा दिन नहीं है जिंदा रहने के लिए। क्या? काजल भी मर जाएगी? वो जैसे भी है हमारी बड़ी बहन है। हमें जाना चाहिए उनके पास। बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ कि मैंने उस नर्क से हम दोनों को कैसे निकाला है। इस नए शहर में आके नई जिंदगी शुरू की। अगर हम वहां रहते तो हम भी वही करते जो आज काजल कर रही है। किरण ने भी साफ साफ मना कर दिया है आने से। क्या होगा? 5 साल पहले किरण मुझे बिना बताए कोमल को अपने साथ लेकर चली गई, वरना आज वो काम आ जाती। अरे होगा क्या, मारे जाएंगे हम दोनों। पता है ना कितना खतरनाक इंसान है जिससे पैसे लिए हमने। अगर 18 तारीख तक हमने उसे नई लड़की नहीं दी ना तो हम दोनों की गर्दन काट के चौराहे पे लटका देगा वो। अगर हम किसी
लड़की को किडनैप करके उसे दे दे तो? तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है? इतना आसान है सब करना है? हाँ, हम किसी को खरीद तो सकते हैं ना, किसी लड़की को पैसे देकर। अरे आजकल नई लड़कियों के भाव बहुत बढ़ गए हैं, बहुत पैसा मांगती है, बात तक नहीं करती। अब क्या करें बताओ? अरे भाई आ गए। आज सिर्फ काजल से ही काम चलाना पड़ेगा, बाकी लड़के काम पे नहीं आए ना। तुम्हारे यहाँ ना लड़कियों की सप्लाई ना कम होती जा रही है, ऐसे ही चलता रहा ना ग्राहक दूसरा अड्डा ढूंढ लेंगे। हाँ भाई, एक बात बहुत गलत कर दी तूने, हैं? हम नहीं तुम, हम तो सब काजल के दीवाने हैं और उसी के लिए आते हैं। ये बटर मेरा। कौन जा रहा पहले? मैं जाऊंगा। हैं? तू भी जाएगा? तू क्या मेरी बारात में आया क्या? देख पिछली बार तू गया था ना, तो इस बार तेरा भाई जाएगा। अरे मैं जाऊंगा, दिमाग मत खराब कर। पिछली बार गया था ना तू, अब मैं ही अरे जाऊंगा। अरे अरे अरे, एक मिनट, तुम दोनों लड़ाई मत करो। चलो आज एक काम करते हैं, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं, कुछ नया। एक काम करो, तुम दोनों साथ में आ जाओ। खोलो, दरवाजा खोलो। ओए, अरे भाई मेरी बात तो। अरे तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुम बिल्कुल चुप। अरे मैंने तुम्हारे सेठ को बोला था कि ये लड़की 18 तारीख तक पहुंच जाएगी, फिर ये गुंडागर्दी किससे? पहले 10 तारीख, उसके बाद 15 तारीख और अब 18 तारीख। अरे मजाक समझ रखा क्या तुम दोनों? तुम तुम्हारे सेठ के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं हम, तो टाइम लगता है ना, तो आप समझो। अगर सेठ जी के पास लड़की नहीं पहुंची ना, तुम दोनों की अर्थी उठेगी उस दिन, समझे कि नहीं? और तुम चलो। हेलो, कौन? दीदी मैं कोमल। कोमल? हाँ कोमल, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी, लेकिन आपको क्या हुआ? दीदी बता रही थी कि आपकी तबीयत खराब हो रही है। हाँ बस इतना समझ ले कि मैं मरने वाली हूँ। दीदी आप ये क्या कह रही है? कोमल, तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं जानती हूँ कि जो काम मैं करती हूँ वो समाज की नजरों में अच्छा नहीं है, पर मैं क्या करूँ? माँ के गुजर जाने के बाद तुम दोनों का पेट भी तो पालना था ना, ऊपर से
तुम दोनों की पढ़ाई का खर्चा भी तो था ना। मैं जानती हूँ दीदी, आपने हम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे आज भी याद है, तुम दोनों 3 दिन से भूखी थी और तू तो जोर जोर से रो रही थी। बस इसी मजबूरी में आकर मैंने अपना सबसे पहला ग्राहक पकड़ा था। दीदी दीदी मैं आना चाहती हूँ आपके पास, लेकिन किरण दीदी की मर्जी के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। हाँ हाँ अच्छा दीदी, शायद किरण दीदी जग गई है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे मिल गया हमारी जान बचाने का रास्ता। बस तुम्हारी बहन कोमल आ जाए। जब किरण ही नहीं आ रही तो वो कोमल को कैसे आने देगी? कुछ और सोचो यार। दी, एक बात पूछूं आपसे, आप बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ बोलना। क्या हम काजल दीदी की तबीयत देखकर नहीं आ सकते एक बार? मैंने तुझे कितनी बार बोला है इस टॉपिक पे मुझे कोई बात नहीं करनी। हेलो कोमल, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं क्या, बस ये समझ ले कि ये हमारी आखिरी बार बात हुई। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही है? कोमल, मैं इस वक्त बहुत बीमार हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ 3 दिन है मेरे पास। दीदी, अच्छा सुन, तू ना अपना हमेशा ख्याल रखना, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना। हाँ, मेरी दुआ और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों बहनों के साथ है। मैं फोन रखती हूँ। दाव तो तुमने चल दिया है, पर क्या लगता है तो आएगी? अगर अब भी वो नहीं आई ना, तो वाकई में ये आने वाले दिन हमारी जिंदगी के आखिरी दिन होंगे। एक बात फिर से सोच लो, किरण दीदी से झूठ बोलना मुझे ठीक नहीं लगता। और कोई रास्ता नहीं है। अगर काजल दीदी से आखिरी बार भी नहीं मिल पाई ना, तो यार खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे कॉलेज वाले भी ना अचानक से साइंस ट्रिप पे जाने का फैसला कर दिया। हाँ दीदी, वही तो, कॉलेज वाले भी ना हर चीज एंड मोमेंट पर बता देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तू अपना ख्याल रखना, कभी अकेले गई नहीं ना कहीं। और सतीश, तुम मेरी कोमल का ख्याल रखोगे ना? जी दीदी बिल्कुल। अच्छा चल, तुझे बस में बिठा देती हूँ, आजा। अरे दी, उसकी जरूरत नहीं, आप क्यों? हाँ दी, मैं छोड़ाऊंगा। अरे चलिए जाएंगे, वैसे भी मैं 2 दिन में आ जाऊंगी। चल ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ जब तक। दी, अरे तू तो इमोशनल हो गई पगली। 2 दिन के लिए जा रही है। अच्छा अब रो मत। बड़ी हो गई है तू, मेरी तरह स्ट्रांग बन। रोना नहीं। फिर आ गया इन गुंडों का फोन, क्या कहूँ? तुम पहले उठाओ तो सही। हेलो, कल की तारीख तुझे पता है ना क्या है? 18। लड़की कितने बजे पहुंचेगी सेठ जी तक? हाँ वो कल 1-2 बजे तक पहुंच जाएगी। 1 या 2? तब 2 पक्का। कल 2 बजे तक टाइम है हमारे पास, नहीं तो कल का दिन ना हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा अगर तुम्हारी बहन नहीं आई।
मैं देखता हूँ। कोमल, कौन कौन है संजय? तुम्हारी छोटी बहन कोमल। कोमल, ये हेलो पाल, तुझे नहीं पता मैं तुझे देखकर कितना खुश हूँ। आप तो हॉस्पिटल में थे ना? आप कैसी तबीयत है आपकी? बस तेरी दुआओं का ही असर है। डॉक्टर्स की दवाइयां लगी मुझे, मेरी सेहत में भी काफी सुधार, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। अरे तुम्हारी बहन ना अभी भी बहुत कमजोर है, इसको बोलो थोड़ा आराम करा करो। हाँ? अरे सॉरी, मैंने तो अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम संजय है, तुम्हारी दीदी का बेस्ट फ्रेंड। नमस्ते। नमस्ते। दीदी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे, आपको पूरा आराम करना चाहिए और खाने पीने पर तो बराबर ध्यान देना। बस मेरी दादी माँ मत बन। अच्छा, तू काफी लंबे सफर से आई, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, नहा ले, कपड़े बदल ले, फिर हम साथ में खाना खाते हैं। हाँ चलो, आओ तो मैं तुम्हारा रूम दिखाता हूँ। तो आ गई तुम्हारी बहन पसंद सेठ जी को, देखो। बच गए। अगर ये नहीं आती ना तो कल हम दोनों का क्या होता कुछ पता नहीं। अरे कोमल, नहा लिया? हाँ, आ जाओ, बैठो बैठो। भूख लगी होगी ना तुम्हें? काजल, हो गया क्या? बस हो गया। मैं आती हूँ।
मॉर्निंग दी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता, बाहर का खाया है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? और आज का क्या प्लान है? बस अभी ट्रिप के लिए निकलेंगे। अच्छा दी, टीचर बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। अरे कोमल, क्या हुआ? किरण से बात कर रही थी? तुमसे क्या बता कर आई हो? यही कि कॉलेज ट्रिप में जा रही हूँ। दी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे? पूछ। आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है, उसके बाद भी आप ये सब काम करती रहती है। आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बात तो तेरी सही, कोई बात नहीं, मेरी जगह तू कर ले। ठीक। अरे बुद्धू, मजाक कर रही हूँ मैं। देख, मैं जानती हूँ कि मेरी सेहत सही नहीं है, लेकिन घर भी तो चलाना है ना। और तुझे पता है हॉस्पिटल और डॉक्टर्स कितने महंगे हो गए हैं। मैं किरण दी से मांगू क्या पैसे? नहीं नहीं, मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। अब तो क्या ये बातें लेकर बैठ गई है? अच्छा सुन, मेरी बहुत प्यारी सहेली का जन्मदिन है, तो फटाफट से तैयार हो जा। हाँ लेकिन मैं पार्टी लायक कपड़े नहीं लेकर आई हूँ। अरे तो ये ट्राई करके देख लो ना, तुम्हारी दीदी का है, या तुम्हारी दीदी थोड़ी पतली हुआ करती थी। अच्छा, तो अब क्या मैं मोटी हो गई हूँ? घाघरा चोली? बर्थडे पार्टी में कौन पहनता है घाघरा चोली? हाँ, थीम थोड़ा फैंसी ड्रेस टाइप है। मैं कुछ और नहीं पहन सकती? अरे उतना टाइम नहीं है हमारे पास, आधे घंटे में निकलना है, चलो। और कोमल तो क्यों फिक्र करती है, तो बहुत प्यारी लगेगी इस ड्रेस में। हाँ पर चल फटाफट से पहले रेडी हो जा। हाँ मैं आती। पर दी ने आप तो कह रही थी कि यहाँ बर्थडे पार्टी है, यहाँ तो कोई नहीं है। पार्टी तो अब शुरू होगी। तस्वीर में जितना खूबसूरत थी उससे भी ज्यादा खूबसूरत असल में है। ये क्या हो रहा है? आप ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप सबका स्वागत करती हूं क्राइम अलर्ट के एक और दिल दहला देने वाले एपिसोड में। किसी लड़की के साथ जब जबरदस्ती होती है तो वो घाव सिर्फ उसके शरीर पर नहीं होते, बल्कि उसके आत्मा पे हमेशा हमेशा के लिए ऐसे गहरे घाव छोड़ देते हैं जो मरते दम तक नहीं मिटते। कोमल को इस स्थिति में डाला उसकी सगी बहन ने, जिसके देखरेख के इरादे से कोमल उसके पास आई थी। काश कोमल किरण की बात मान ली होती तो आज इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसती। सतीश ने भी बहुत बड़ी गलती की इस झूठ में कोमल का साथ देकर। क्या कोमल अपने बचाव के लिए कुछ कर पाएगी? आने वाली घटनाएं वाकई में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। तुम तो मेरे पैर हो ना, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अरे क्योंकि दुनिया का यही एक ऐसा काम है जहाँ पे उम्र और अनुभव के साथ साथ पैसा कम मिलता है।
और तुझ जैसी खूबसूरत और जवान लड़कियों को ज्यादा है। और वैसे भी आज नहीं तो कल अपने पति या अपने आशिक के साथ तो ये सब करती ना। अच्छा सुन, ये देख, नाराज मत। तेरी मेहनत की पहली कमाई। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गंदगी वाले पैसे। तेरी सही कहती थी, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था, मैंने गलती की यार। सुन, तू आई अपनी मर्जी से, तू जाएगी सिर्फ हमारी मर्जी से। दीदी, यहाँ तो ताला लगा है। हाँ जी, किसे मिलना है? काजल कहाँ है? वो मर चुकी है। क्या? मुझे नहीं करना, समझ में नहीं आता। क्या कौन है? मुझे नहीं करना। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सतीश, मुझे तुमसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुमने और कोमल ने झूठ बोला है मुझसे कॉलेज ट्रिप के बारे में। कोमल कहाँ है? दरअसल कोमल काजल दीदी से मिलने गई। पर अब उसका फोन ही नहीं लग रहा। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। नो, काजल का फोन भी बंद आ रहा है। दीदी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? काजल दीदी भी तो कोमल की बहन ही है, वो वहाँ सुरक्षित ही होगी। सतीश, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कोमल कितने बड़े खतरे में है। वो काजल उसके साथ कुछ भी कर सकती है। मुझे अभी निकलना होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी दी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कोमल को ढूंढना होगा। दी एक मिनट, मैं भी चलता हूँ साथ में। दीदी, यहाँ तो ताला लगा है। हाँ जी, किसे मिलना है? काजल कहाँ है? उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी, वो मर चुकी है। क्या? ये कब हुआ? कल शाम को 7 बजे। ये आई थी क्या यहाँ पे? इन्हें देखा था आपने? नहीं, ये यहाँ नहीं आई। भाई साहब, आपको पक्का पता है? पड़ोसी हूँ मैं, आसपास का तो पता रहता ही है। सतीश, ताला तोड़ दो। अरे जी दीदी। मगर ये तो गलत है। चुप रहिए आप। अरे आप ऐसा कैसे किसी दूसरे घर का ताला तोड़ सकते हैं? रुको रुको रुको, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? कोमल! 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 यहाँ तो कोई भी नहीं है दीदी। तो आखिर कोमल गई तो गई कहाँ? मुझे पता था वो किरण उसे ढूंढते ढूंढते वहां जरूर पहुंचेगी। अच्छा तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी मैं फोन करता हूँ, ठीक है? जी जी। हाँ आ जाइए आ जाइए। अरे लड़की कहाँ है? अरे वाह भाई, लड़की तो अच्छी है। मुझे नहीं करना है, समझ में नहीं आता क्या? करना तो तुझे पड़ेगा। देखो, मुझे ये काम नहीं करना है। ये लोग मेरी मर्जी के खिलाफ ये काम करवा रहे, मुझे नहीं करना है ये सब। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, मुझे नहीं करना, समझ में नहीं आता क्या? छोड़ो, मुझे नहीं करना। क्या हो गया?
मैं यहाँ रिलैक्स करने आया हूँ, ये सब बकवास झेलने नहीं। मुझे काजल के साथ बैठना है। चल। ये दर्द तो नहीं हो रहा ना ज्यादा? छोटी सी चोट है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना मुझे कोई गोली वोली लग गई और मैं ना मर गई हूँ। चुप चुप, ये सब बातें मत किया कर। तू मेरी जान है, मुझे जरा सा भी दर्द होता है ना तो मुझे तकलीफ होती है। मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अगर मैं आपकी बात सुनती तो मैं कभी इस मुसीबत में नहीं पड़ती। काजल की जो बहन है ना कोमल, वो तो है ना यहाँ पर? हाँ यही है। राजू, एक काम कर, आज पहले तू जा। दोनों साथ में जाओ ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। काश कोमल किरण से झूठ ना बोली होती, बस उसने यही एक गलती की भावनाओं में आकर। लेकिन पूरी तरह से हम कोमल को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि खून के रिश्ते होते ही इतने नाजुक हैं कि भावनाओं में बहकर इंसान गलतियां कर बैठता है। पिछले कुछ घंटों में कोमल के साथ जो कुछ भी घटा वो किसी भी मजबूत दिल वाले इंसान को भी धला के रख सकता है। पर यहाँ तो हमारी कोमल एक मासूम 18 वर्ष की बच्ची थी, लेकिन इन परिस्थितियों में भी कोमल ने जो संघर्ष और बहादुरी का परिचय दिया वो वाकई में उसके साहस को दर्शाता है। अफसोस उसके भागने की कोशिश नाकामयाब हो गई। अब देखना यह है इन परिस्थितियों में क्या कोमल इस चुंगल से बच निकल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ किरण पूरा जोर लगा रही थी उसे ढूंढने में। आइए देखते हैं अच्छाई और बुराई की इस रणभूमि में आखिर जीत किसकी होती है। तुम्हारी इस बहन ने ना नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे सारे कस्टमर शिकायत करके जा रहे हैं। इसे खिलाने पिलाने और पालने में ना ज्यादा खर्चा हो रहा है और आमदनी कम। करो उसका कुछ। इसकी अकल कैसे ठिकाने लगा। क्या बकवास है ये? हाँ?
पुलिस में शिकायत करूंगा तुम दोनों की। देखिए मनोहर जी, माफ कर दीजिए ना, आप तो हमारे पुराने कस्टमर हैं। आप ये लगाइए। ड्रामा बंद करो, मुझे मेरे पैसे वापस करो। अरे लेकिन मनोहर जी, पैसे वापस करो। ये तो आज के हैं, और इसका इलाज का खर्चा लीजिए। और पुलिस में न जाओ, उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी। लीजिए। तेरे दो। अरे ये तो आज अक्कल ठिकाने लगाता हूँ। की कमाई नहीं हुई कोमल से आज, तेरा खर्चा करवा दिया उसने। हाँ रघु बोल, क्या किरण फिर से आई थी? वो भी पुलिस के साथ? ठीक है, किरण तो हाथ धो के पीछे पड़ गई हुई है। पुलिस अगर यहाँ आ गई ना तो हम दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, बता रहा हूँ। पुलिस से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है अब। अरे राज, क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। गंदी बात आ रही, क्या है इसमें? अरे राज, ये देखो, सर पे किसी जोरदार हथियार से वार करके मारा गया, न जाने पिछले कितने महीनों से। लेकिन सर इसकी तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही है, ना ही कोई आईडी कार्ड है। इसकी पर्सनल ब्यूरो से पता लगवाओ कि इस कद काठी की कोई लड़की पिछले कुछ महीनों में गायब हुई है क्या? सर क्या कोई लाश मिली है किसी लड़की की? दीदी, चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन ये चेन मिली है इनके गले में से। आपको किसी पे शक है? मुझे मेरी बड़ी बहन पे शक है, काजल पे, लेकिन उसके पड़ोसी ने तो कहा कि वो मर चुकी है। सब मुझे मत मारिए, मुझे मेरी कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। माफ कर दो सब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बोल, मर गई काजल? अर्ची को जाते हुए देखा? अरे बोल सब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला संजय के कहने पर।
कहाँ है अब ये लोग? ओपन एंड शट केस है। काजल अपनी छोटी बहन कोमल से जबरदस्ती ये गलत काम करवाना चाहती थी। एक दो बार इसमें वो सफल भी रही, लेकिन कोमल ने हार नहीं मानी। वो इसका विरोध करती रही। फिर कुछ दिनों बाद इन दोनों ने तंग आकर कोमल को मारने का प्लान बनाया। बताओ क्या हुआ फिर? उस दिन आज मैं कोमल के साथ बैठना चाहता हूँ और धीरज तुम्हारे साथ। क्यों? रोज रोज दाल चावल खा के बोर नहीं होते क्या? क्या मतलब? देखो भाई, मुद्दे की बात यह है कि पुलिस ना कोमल को ढूंढ रही, समझ रहे हो? और अगर पुलिस यहाँ पहुंच गई ना तो हमारे साथ साथ तुम दोनों भी फंसोगे। तुम दोनों भी जेल जाओगे, बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने भी उसके साथ जबरदस्ती की थी। मर्जी के खिलाफ कैसे? हमने तो पैसे देके किया है। गैर कानूनी है ये, इसलिए हम सब की भलाई इसी में है कि उसे मारकर उसकी लाश को एक सुनसान सी जगह पर ठिकाने लगा दे। नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा। उसके सर पे वार तो मैं करूंगी, तुम दोनों को बस उसकी लाश को ठिकाने लगाना। कुछ तो शर्म करो तुम। क्या लाज की हर सीमा लांघ चुकी हो? तो क्यों फिक्र कर रही? तुझे इस बुरी यादों के साथ ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना पड़े, क्योंकि हम तुझे मार डालेंगे। मगर क्यों? नाक में दम कर रखा है तूने। अगर मेरे हिसाब से रहती ना तो आज खुश रहती, समझ में आया? देखो दी, मैं आप लोगों को क्या क्या हाथ जोड़ती हूँ। मेरी दुनिया और आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है। प्लीज प्लीज मुझे इन सब चीजों में मत कीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, ना किरण दीदी को, ना पुलिस वाले को, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। एक बुरा सपना समझ के भूल जाऊंगी। मुझे नहीं मरना है, वरना किरण दीदी का क्या होगा? उनको पता चलेगा तो वो मर जाएगी। वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। चुप, कब से बे करती जा रही है। जैसे भी तेरी इनसे बकवास बातों का ना हमको कोई असर नहीं हो रहा। राजू चल, वैसे भी आज इसका लास्ट है। नहीं, प्लीज छोड़ दो, छोड़ो मुझे। तेरे जैसी बड़ी बहन होने से तो अच्छा है कि खून का रिश्ता ही ना होता। हम तेरी जिंदगी में कभी बीच में नहीं आए। तूने हमारी हंसती खेलती जिंदगी क्यों बिगाड़ दी? क्या बिगाड़ा था उस मासूम सी बच्ची ने तेरा? क्या बिगाड़ा था? तो तूने उसकी अच्छाई को यूरोन दिया। अरे बड़ी बहन तो माँ के समान होती है। तूने तो उस माँ के दर्जे का भी अपमान किया है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने उसके भविष्य के लिए, और तेरी वजह से मुझे अपने इन्हीं हाथों से इसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। ले चलो इन सबको। काजल के गुनाह ने ना सिर्फ खून के रिश्तों की बल्कि पूरी इंसानियत की गर्दन को नीचे झुकाकर शर्मसार कर दी। ऐसे ही लोग जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से आज इंसान अपने परिवार वालों पर विश्वास करने से हिचकिचाता है, 2 बार सोचता है। पर सतर्क तो आपको रहना ही पड़ेगा। क्या पता आपका दुश्मन कोई अजनबी ना हो, बल्कि आपके आसपास खुद किसी करीबी के भेस में छुपा बैठा हो। काजल और उसके साथी अब जेल में है। कोमल को न्याय मिल गया, पर जरा सोचिए, क्या बेवक्त गई किसी मासूम लड़की की जिंदगी की कीमत कभी चुकाई जा सकती है? नहीं। किसने इन्हें हक दिया था कोमल को मारने का? क्योंकि किसी भी इंसान को दूसरे इंसान की जिंदगी लेने का कोई हक नहीं है। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट में एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक जुर्म से लड़ने के लिए रहिए अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट
जुर्म के खिलाफ आवाज।